हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ। और यहाँ पर जो है एक लास्ट पार्ट है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। हमारा क्या क्या हो चुका है, ओर्स हो चुका है। ओर्स क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस कर लिया उसके ऊपर, जेईई मेंस में आने वाले, एडवांस में आने वाले। और साथ में कंसंट्रेशनिंग ऑफ ओर्स सेकंड प्रोसेस था कि ओर्स की सफाई कैसे करनी है। फिर जो है उसके बाद हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स की बात कर रहे थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में जो है हमने लगातार सारे प्रोसेस किए कि जो है रोस्टिंग कैसे होता है, कैल्सिनेशन कैसे होता है। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग आयरन का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, जिंक का एक्सट्रैक्शन और जो है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, बहुत फेमस प्रोसेस है, हॉल हेराल्ड, लास्ट लेक्चर में किया है। अभी तक हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जरूर जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में जो है आप लोग जो है बेल आइकन दबा दिया करें, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रही कब वीडियो अपलोड हो रहा है, कब क्वेश्चन आ रहे हैं, कब क्या हो रहा है, तो आपको सबसे पहले मालूम चले। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड, ये इसकी बात करने वाले हैं। साथ में एजी और एयू जो कि मैं लीचिंग प्रोसेस में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट में एक रिकैप कर रहा हूं, एक खत्म कर रहा हूं कि एक्सट्रैक्शन अब कंप्लीट हो रहा है ना। लास्ट वीडियो है एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन अब कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद बचेगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी खत्म करेंगे उसको। और फिर जो है देन एलॉय, और आपका चैप्टर खत्म होने पे आ गया है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, इसको हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी वो होता है जिसमें हम कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के माध्यम से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो ग्रेड ओर, लो ग्रेड का मतलब क्या है, उसमें जो है कॉपर की मात्रा थोड़ा सा क्या है, कम है, वहां पे इंप्योरिटीज ज्यादा है ना। तो कॉपर लो ग्रेड और जो है इसको लीच्ड आउट करते हैं यूजिंग एसिड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एसिड और बैक्टीरिया इसके यूज के से जो इसको लीच करते हैं, लीच करते हैं, सफाई करते हैं उसमें से। ठीक है। तो लो ग्रेड ओर को जो है, लो ग्रेड जो कॉपर ओर होते हैं उसमें से जो है आप एसिड और बैक्टीरिया का यूज करके जो है लीच आउट करते हो। लीच आउट करने के बाद अगला प्रोसेस होता है, जो आपका ओर है उसमें Cu2+ होगा, पक्का है, Cu2+ के आयन होंगे। तो जो Cu2+ के आयन है उनको जो है हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, स्क्रैप आयरन से या हाइड्रोजन से। इसके माध्यम से क्या करेंगे, रिड्यूस करवाएंगे, स्क्रैप आयरन के टुकड़े जो है उससे कराएंगे, या हाइड्रोजन से। तो आपको ये दो पॉइंट याद करने हैं, कई बार ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, कि जो है लो ग्रेड कॉपर और कैसे ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉपर 2+ में अगर मैं हाइड्रोजन पास करा दूं तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वाले क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और आपका कॉपर मिल जाएगा। ठीक है ना। और आपके पास एक तरीका और भी है, कॉपर में क्या Fe डाल दो, Fe खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और कॉपर क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पायरोमेटलर्जी, जो कि हाई ग्रेड कॉपर था। तो हम लोगों ने पायरोमेटलर्जी में रिवर्बरेटरी फर्नेसेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ लो ग्रेड कॉपर है, तो इसको हम लोग वहां पे पायरोमेटलर्जी यहाँ लगाओगे, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उससे ज्यादा तो कोयला, जितना कॉपर मिलेगा नहीं उससे ज्यादा तो कोयला जल जाएगा वहां पे, है कि नहीं। उससे ज्यादा तो आपका लॉस हो जाएगा जो आप वहां पे रोस्टिंग वगैरह यूज करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रोसेस है, अगला पार्ट है, ये है कि अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी एंड एयू, गोल्ड और सिल्वर की बात करने वाले हैं, है ना, सिल्वर और गोल्ड की बात करने वाले हैं यूजिंग साइनाइड प्रोसेस। जो लीचिंग प्रोसेस होता है, जो आप लीचिंग प्रोसेस यूज करते हो, ये लगभग या तो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, या जो है किसी जो है कंबाइंड फॉर्म मिलते हैं, जैसे एजी मिलता है। लेकिन एयू जो है आपको नेटिव फॉर्म में मिलता है, एजी नेटिव फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। तो इनके लिए जल्दी से देखते हैं, जो कि पहले मैं पढ़ा चुका हूं, लीचिंग में ही इनको करा चुका हूं, सेम प्रोसेस है। बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो, Ag2S को अर्जेंटाइट बोलते हैं, सिल्वर ग्लास बोलते हैं, है ना, या नेटिव और भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नेटिव अगर एजी है तब भी आपका यही प्रोसेस चलेगा, यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है। क्या करते हैं इसमें, NaCN यूज करते हैं, NaCN के साथ साथ O2 का जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा कि O2 क्यों यूज करते हैं और एयर क्यों यूज करते हैं, ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं, एयर के प्रेजेंस में क्यों कराते हैं रिएक्शन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा था। ठीक है ना। तो एयर के प्रेजेंस में इसलिए कराते हैं, अगर एयर में ना यूज करो तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन कैसा होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब ये है ना, इक्विलिब्रियम आएगा, इधर से भी रिएक्शन पॉसिबल है, इधर से भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपके प्रोडक्ट के साइड शिफ्ट हो जाए, अच्छे से आपका ये बने, है ना, कंप्लीट रिएक्शन हो, इसके लिए क्या किया है, O2 का प्रेजेंस किया है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, जिससे इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट हो जाए। आपका एक्सटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो आपका रिवर्स भी पॉसिबल हो जाएगा और ये कम बनेगा। तो O2 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वन डायरेक्शनल रिएक्शन होगा और आपका आसानी से ये बन जाएगा। तो यहां से क्या बन रहा है, Ag जो है आपका AgCN साइनाइड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और साथ में जो है आपका सल्फर वल्फर निकल जाता है यहां से। अगर नेटिव होगा तब भी आपका यही बनेगा, नेटिव और होगा, Ag का नेटिव और होगा तब भी आपका यही बनने वाला है।
यही बनने वाला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मेरा ये साइनाइड बन चुका है, हमने इसको निकाल लिया। तो ये साइनाइड जो आपका बना है, जो कॉम्प्लेक्स बना है, क्या कर दिया, इसमें जिंक लगा दिया। और जिंक जानते हो, जिंक एजी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, +2 में भेज दिया इसने, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। और एजी क्या हुआ, एजी +1 में था और कहां हो गया, 0 पे आ गया। एजी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और एजी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब ऐसे सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस किसके लिए है, गोल्ड के लिए, एयू के लिए। यहाँ पे क्या कर दिया, एयू NaCN और क्या कर लिया, O2 कर दिया। यहाँ क्या बन जाएगा, एयू का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर एयू कॉम्प्लेक्स में जिंक मिला दिया, तो जिंक ने क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया और एयू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और आपका एयू मिल गया। तो जो लीचिंग प्रोसेस थी वही आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। जो लीचिंग प्रोसेस थी, जो कंसंट्रेशनिंग प्रोसेस है, यही आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है बेटा। तो एजी और एयू जो है उसी प्रोसेस होते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब है कोई सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट करते हो, NaCN, क्या बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस। एक रिकॉल करो, NaCN KCN और कहां यूज हुए थे, NaCN KCN यूज हुए थे ZNS वाले, ZNS और PBS को अलग करने में, है ना, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में, है ना, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस मैंने वहां भी आपको बताया है। तो ये चीज आपको पॉइंट याद, छोटे छोटे पॉइंट ये जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, यही से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। तो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जिंक जो है, एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, आपका AgAU, एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किस किस माध्यम से करते हैं, जैसे जोन रिफाइनिंग हो क्या होती है, ठीक है, सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो रिफाइनिंग के अंदर हम लोग जो है अलग अलग प्रोसेस पढ़ने, लिक्विडेशन, डिस्टिलेशन, बहुत सारे प्रोसेस है, कौन किसके लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा 2 लेक्चर्स के अंदर सारा रिफाइनिंग खत्म हो जाएगा। और रिफाइनिंग खत्म होने के बाद चैप्टर लगभग खत्म है, लेकिन उसमें एक लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, एलॉयज क्या होते हैं, कि मेटल को आपस में मिलाकर हम लोग एलॉय बनाते हैं, जिससे वो उसकी प्रॉपर्टी जो है बदल जाती है, अच्छी हो जाती है और अच्छा। जैसे स्टील आप जानते हो, स्टील क्या है, एलॉय है। जैसे आपका कॉइनेज एलॉय होता है। तो हम एलॉय के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश है। फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। तो एक्सट्रैक्शन हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। फिर लास्ट आपका लेक्चर बन जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे इसके ऊपर। तो आप जो है अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम करने वाले हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग आप, है ना, आपका क्या हो गया, मेटल्स जो आपका एक्सट्रैक्ट होके आया है, उसकी क्या करने वाले हैं, उसकी रिफाइनिंग करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।